कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आइए आज आपका अध्याय समांतर श्रेणियाँ के अंतर्गत हम सीखेंगे एपी का nवां पद निकालना। मान लीजिए a1, a2, a3 एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है। तब दूसरा पद a2 बराबर होगा a प्लस डी बराबर a प्लस 2 माइनस 1 गुना d। तीसरा पद a3 बराबर होगा a2 प्लस डी, जिसको हम लिख पाएंगे a प्लस डी बराबर है a प्लस 2d, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस a गुना d। चौथा पद a4 बराबर है a3 प्लस डी, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस डी बराबर है a प्लस 3d, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 गुना d। इस प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि nवां पद an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है बच्चों, अब इसकी मदद से अतः प्रथम पद a और सार्व अंतर d वाली एक AP का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d द्वारा प्राप्त होता है। an को AP का व्यापक पद जनरल फॉर्म भी कहते हैं। यदि किसी AP में m पद हैं तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी-कभी L द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। आइए अब कुछ उदाहरणों पर विचार करें। पहला उदाहरण AP 2, 7, 12 इत्यादि का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हल देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद क्या है 2 और सार्व अंतर कितना है 7 माइनस 2 जो है 5, और हमें nवां पद माने कि n बराबर 10 है। चूँकि हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, इसलिए a10 बराबर होगा 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना 5। 10 माइनस 1 हो गया 9। इस प्रकार 2 प्लस 9 गुना 5 बराबर होगा 2 प्लस 45, जो बराबर है 47 के। अतः दी गई AP का 10वां पद 47 है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला करते हैं। दूसरा उदाहरण AP 21, 18, 15 इत्यादि का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। हल देखिए, यहाँ A हमारे पास क्या है, पहला पद 21। सार्व अंतर हम कैसे निकालेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद 18 माइनस 21 जो होगा -3, और an हमारे पास क्या है -81। हमें n ज्ञात करना है। चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d के, इस फॉर्मूले में हम an रख देंगे -81 बराबर है 21 प्लस n माइनस 1 गुना -3। सार्व अंतर हमारे पास -3 था। अब देखिए -81 बराबर, यहाँ हम अगर कोष्ठक खोल देंगे तो हमारे पास मिलेगा -3n प्लस 3, तो 21 में 3 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। तो -81 बराबर होगा 24 माइनस 3n, जिसको हम लिख पाएंगे -81 माइनस 24 बराबर होगा -3n, जिसको हम लिख पाएंगे -105 बराबर -3n। ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा है 105 बराबर 3n। n निकालने के लिए 105 को 3 से भाग कर देंगे और हमें n प्राप्त होगा 35। अब आगे देखते हैं। इसलिए दी हुई AP का 35वां पद -81 है।
आगे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई n ऐसा है कि an शून्य के बराबर हो। यदि ऐसा कोई n है तो 21 जमा n माइनस 1 गुना -3 शून्य के बराबर होगा, अर्थात 3 गुना n माइनस 1 बराबर होगा 21, या n माइनस 1 बराबर है 7, या n बराबर है 8। अतः 8वां पद शून्य है। ठीक है बच्चों, अब आपकी प्रश्नावली 5.2 हल करते हैं। प्रश्न है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इसमें पहला पद हमारे पास क्या है बच्चों, 3। ठीक है, हम सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा के, 8 माइनस 3 जो होगा 5 के बराबर। और कौन सा पद मतलब हम n निकालना है हमें। ठीक है, और हमें मान लेते हैं कि nवां पद कितना है, 78। अब हमें एक सूत्र पता है इसका, क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हम मान रख देते हैं an का, 78 बराबर 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास आया है 5। ये हमारे पास d था, और 78 में से हम 3 इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा 5 गुना n माइनस 1। ये हो गया 75 बराबर 5 गुना n माइनस 1। 75 को 5 से भाग कर देंगे और हमारे मालूम होगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, 5 से हम काट देते हैं, ये हो गया 15। तो n माइनस 1 बराबर है 15, इसका मतलब n बराबर है 15 प्लस 1 या 16। इसका मतलब 16वां पद हमारे पास 78 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या AP 11, 8, 5, 2 इत्यादि का एक पद -150 है। क्यों? यहाँ A पहला पद हमारे पास है 11, और सारवंतर हमारे कैसे मिलेगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा के, 8 माइनस 11 बराबर हुआ -3, और an हम ले लेंगे -150। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d है। इसमें हमने a का मान रख दिया 11, n माइनस 1 गुना d का मान है -3 बराबर -150। अब देखिए 11 माइनस 3n प्लस 3 बराबर होगा -150, जिसको हल करके हम पाएंगे -3n बराबर -150 में 11 और 3 जुड़ के हो गए 14, 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए -3n बराबर होगा -150 -14, जिसको हल करके हम लिख पाएंगे -3n बराबर -164। तो n बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर होगा 164/3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं, अतः -150 AP 11, 8, 5, 2 का पद नहीं है। ठीक है, इसको पद होने के लिए हमारे पास ये पूर्णांक संख्या होना जरूरी है। ठीक है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तभी ये इसका पद कहलाएगा। समझ में आया। चलिए अगला करते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें ध्यान से देखिए, हमारे पास 31वां पद हमें निकालना है। ठीक है, जिसका 11वां पद मतलब A11 हमें 38 दे रखा है, और 16वां पद भी दे रखा है, मतलब A16 73 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 को A प्लस 11 माइनस 1 गुना D।
देखिए a प्लस 11 माइनस 1 कितना हुआ 10d, ये हमें 38 दे रखा है। और ये हम लिख पाएंगे a प्लस उसी प्रकार 16 माइनस 1 हो गया 15d, जो बराबर है 73 के। हमारे पास दो समीकरण आ गई, ठीक है। इसको एक ले लीजिए और इसको दूसरी समीकरण ले लीजिए, दोनों को हल करते हैं और a और d का मान ज्ञात करते हैं। ये आ गया हमारे पास a प्लस 15d बराबर है 73। इसमें हम विलोपन विधि लगा लेते हैं, a और a कैंसिल हो गया, 10d में से 15d निकालेंगे तो माइनस 5d आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 35। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और d हमें मिलेगा 35/5, जो हो गया 7 के बराबर। अब हम कोई भी समीकरण ले लेते हैं और उसमें हम d का मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। यहाँ हम ले लेते हैं a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 गुना 7 बराबर है 38, जिसको हम लेंगे a बराबर 38 माइनस 70, ठीक है। तो a आ जाएगा हमारे पास माइनस 32। तो हमें मिल गया a माइनस 32 और d मिल गया 7। हमें क्या निकालना था a 31, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 30d। a हमारे पास है माइनस 32 और d हमने निकाला 7। तो माइनस 32 प्लस 210, इसमें से हम 210 में से 32 घटा देते हैं, एक 178। तो हमारे पास 178 आ गई हमारी 31वीं पद, ठीक है। एपी का 31वां पद क्या आया हमारे पास 178। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ A3 12 है और A50 106 है, ज्ञात करना है A29। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 गुना D, जो 12 हमें दे रखा है। इसका मतलब A प्लस 2D बराबर होगा 12 के, या A बराबर होगा 12 माइनस 2D के। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं और A50 हमें 106 दे रखा है। देखिए 50 पद हैं और हमें ये दे रखा है अंतिम पद, तो हमें यहाँ पे इसको देखना है कि 50 पद हैं, इसका मतलब A50 हमें 106 लगाना है और A50 है 106, इसका मतलब 50 माइनस 1 फॉर्मूले में लगाएंगे, A प्लस 49D बराबर हो जाएगा 106। आगे हम करते हैं समीकरण 1 से A का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 12 माइनस 2D प्लस 49D बराबर होगा 106, या 47D बराबर होगा 94। यहाँ D हम निकालेंगे 94/47, ये हो जाएगा D का मान आ गया 2। समीकरण 1 में D का मान रखने पर A का मान हमें प्राप्त होगा 12 माइनस 2 गुना 2, जो है 8 के बराबर। तो A29 हमें मिलेगा A प्लस 28D रखने के बाद, जिसको हमने यहाँ पे A का मान 8 रखा और D का मान 2 रख करके प्राप्त किया, तो A प्लस 28 गुना 2, जो बराबर होगा 64 के बराबर। अतः AP का 29वां पद 64 है। समझ में आया बच्चों?
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 17वां पद, इसका मतलब A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, A17 माइनस A10 बराबर होगा 7 के। इसको हम कैसे लिख पाएंगे? आप सूत्र के द्वारा A प्लस 17 माइनस 1 हो गया 16D माइनस A10 को कैसे लिख पाएंगे? इसी प्रकार A प्लस 10 माइनस 1 हो गया A प्लस 9D बराबर है 7। अब कोष्टक खोलेंगे, माइनस A माइनस 9D बराबर 7। देखिए A और माइनस A कैंसिल हो गया और 16 में से 9 निकालेंगे, क्या मिलेगा? 7D बराबर 7। इसका मतलब यहाँ पर 7/7 सार्वंतर हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, हमें सार्वंतर निकालना था, वो आ गया 1 के बराबर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। देखिए 105 हमने कैसे निकाली? हमें पता है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली क्या है? 100। ठीक है, और हमें 7 से भाग करके देखना है। देखिए अब कैसे हमें 105 मिला, ये हमें चेक करना है। 7 चौक 28, यहाँ 2 शेषफल आया। हमें शेषफल 2 नहीं चाहिए, पूरी संख्या चाहिए जो विभाजित हो जाए। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगी 105। अब आप 7 से भाग करके देखिए, 7 पंजे 35। ठीक है, तो हमारे पास सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या 105 हो गई। इसी प्रकार अगली होगी 7 जोड़ने के बाद 112, उसके बाद फिर 7 जोड़ा 119। इसी प्रकार हमने यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 999, 3 अंकों वाली। अब हम इसमें से हमने कैसे पता लगाया कि ये 994 है? हम इसको 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5 शेषफल बचा। अगर हम इसमें और जोड़ेंगे तो वो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, तो हमें 5 इसमें से घटाना है। तो 999 में से 5 घटा के हमने आखिरी 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त की 994। तो समझ में आया बच्चों हमने A और AN कैसे प्राप्त किया? अब आप देखिए, माना 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं n हैं। यहाँ A बराबर है 105 और D बराबर है 112 माइनस 105 जो है 7 के बराबर, और AN बराबर 994 है। ज्ञात करना है n। तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D जो है 994 के बराबर। 105 प्लस n माइनस 1 गुना 7 बराबर होगा 994 के। इसको हम हल कर पाएंगे। 7 गुना n माइनस 1 बराबर है 889। n माइनस 1 बराबर है 889 बटा 7, जिसको हम हल करके प्राप्त करते हैं 127। तो n बराबर होगा 127 प्लस 1 जो होगा 128 के बराबर। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। है ना प्यारा प्रश्न? चलिए अगला करते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 का गुणज हमें चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए। 10 और 250 के बीच में, इसका मतलब A हो जाएगा 12, है ना हमारी, और D बराबर होगा 4। इसी प्रकार हम 250 को 4 से भाग करके देखते हैं। 4 दूनी 8 और 2 शेषफल है, इसका मतलब हमें 2 घटाना पड़ेगा।
और हमारे पास an आ जाएगा 248। हमें निकालने हैं कितने, मतलब n निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो 248 बराबर है 12 प्लस n माइनस 1 गुना 4। 248 में से हम 12 को घटा देंगे और हमारे पास आएगा n माइनस 1 गुना 4। ये हो गया 4 में से 2 घटाया 6, ये 236 n माइनस 1, और इसको हम यहाँ 4 से गुना है तो 4 से हम भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा 4 पंजे 20 और 9 चौक 36। इस प्रकार हमारे पास n माइनस 1 बराबर हुआ, यहाँ n बराबर हुआ 60। इसका मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। है ना प्यारा प्रश्न? देखते हैं, कुछ नयापन है इसमें। हमारे पास A4 और A8 हमें दिया हुआ है 24, ठीक। और छठा और 10वें पदों का योग, इसका मतलब A6 और A10 बराबर है 44, ठीक है। हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हुई हैं, ये पहली और ये है दूसरी। इनको हम सरल कर लेते हैं। A4 को हम क्या लिख पाएंगे, A प्लस 3D, ठीक है। तो A प्लस 3D प्लस इसी प्रकार A प्लस 7D बराबर होगा 24। A और A को जोड़ें तो 2A हो गया, 3D और 7D कितना हो गया, 10D, जो बराबर है 24 के। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 5D बराबर होगा 24 के, जिसको हम कॉमन कैंसिल करके A प्लस 5D बराबर है 12 के। इसको समीकरण संख्या 3 ले लेते हैं। इसी प्रकार इसको हल करते हैं। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर है 44। ये हो गया 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर हो गया 44 के। इसमें 2 कॉमन लिया, A प्लस 7D बराबर हो गया 44 के, जिसको हमने 2 से काट के 22 प्राप्त किया। तो इसको समीकरण को हम 4 ले लेते हैं। A प्लस 7D बराबर है 22। अब इन 2 समीकरण को हल कर लेते हैं और A और D का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, उससे हम AP निकाल लेंगे। तो विलोपन विधि यूज़ करते हैं। A प्लस 7D बराबर है 22 के, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण संख्या 4 थी। अब ध्यान से देखिए, घटा देते हैं, सारे साइन बदल जाएंगे। A से A कैंसिल हो गया, 5D माइनस 7D हो जाएगा माइनस 2D बराबर है माइनस 10 के, जिससे हमें D का मान कितना आ गया बच्चों, 5। बिल्कुल ठीक। और अगर हम तीसरी समीकरण लें, A प्लस 5D बराबर 12, D का मान हमें 5 आया, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, ठीक है। तो A का मान आ जाएगा माइनस 13। अब हमें A का मान पता चल गया और हमें D का मान भी पता चल गया।
अब तो बहुत सरल है 3 पद निकालना। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। -13, उसमें 5 जोड़ेंगे तो -8, फिर 5 जोड़ेंगे तो -3। ये हमारे 3 पद प्राप्त हो जाएंगे AP के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, ये हमें पता लगाना है। आरंभिक मासिक वेतन, इसको हम A ले लेते हैं, 5,000 रुपये पहला पद, तथा प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, इसको हम सार्वंतर मान लेते हैं। कितना? 200 रुपया, जो D के बराबर है। माना N वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो AN को हमने 7,000 ले लिया, तो A प्लस N-1 गुना D बराबर होगा 7,000। A का मान रखा हमने 5,000 प्लस N-1 गुना 200 बराबर होगा 7,000। N-1 गुना 200 बराबर होगा 7,000 माइनस 5,000, जो आ गया 2,000 के बराबर। अब आगे देखते हैं। N-1 बराबर है 10, तो N बराबर होगा 10 प्लस 1, जो 11 हो गया। इसका मतलब 11वें वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए गृह कार्य। दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न, यदि किसी AP का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद क्या है? A ऑप्शन 30, B ऑप्शन 33, C ऑप्शन 37 और D ऑप्शन 38। दूसरा प्रश्न है AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है? पहला ऑप्शन है 9वां, B ऑप्शन है 10वां, C ऑप्शन है 11वां और D ऑप्शन है 12वां। अगला प्रश्न, यदि किसी AP का सार अंतर 5 है तो A18 माइनस A13 क्या है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। प्रश्न 4, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। प्रश्न 5, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? क्यों? अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ठीक है बच्चों, आइए अब सारांश देख लेते हैं। हमने आज सीखा, प्रथम पद A और सार्व अंतर D वाली AP का nवां पद या व्यापक पद AN निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होता है, जो है AN बराबर A प्लस N-1 गुना D। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।